हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। और आज के न्यूज़पेपर में दो महत्वपूर्ण खबरें हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित। पहली खबर है आपकी यूपी टेट और प्राइमरी सुपर टेट टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, और दूसरी खबर है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव हुआ उससे रिलेटेड। तो ये दोनों भर्तियों के बारे में हम चलेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले सचिव, अब तेज होगी भर्ती की प्रक्रिया। आज कार्यभार संभालेंगे नए सचिव गिरिजेश त्यागी और एजेंडा तय करेंगे आने वाली भर्तियों का। ये उनका फोटो है गिरिजेश त्यागी का, देख लीजिए। अब यहाँ पर शासन ने उच्च शिक्षा के लिए विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यवाहक सचिव बना दिया है। देखिए, उच्च शिक्षा के ही जो अध्यक्ष थे वही एमपी अग्रवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है और इनको सचिव बना दिया गया है। यह मंगलवार को प्रयागराज आ रहे यानी आज आयोग में सदस्यों के साथ आकर के ये बैठक करेंगे। 8 मई को आयोग के अध्यक्ष एमपी अग्रवाल के नेतृत्व में ये बैठक के लिए एजेंडा तैयार करेंगे। ऐसे में लंबित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया यानी जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आपने भरा है उसमें अब तेजी के साथ बढ़ने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर आयोग के स्थायी अध्यक्ष और स्थायी सदस्य की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल को पहले ही कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है और अब विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी को कार्यवाहक सचिव बना दिया गया है। आयोग के 12 सदस्य पहले से नियुक्त हैं। ऐसे में अब आयोग की बैठक में भर्तियों के निर्णय लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी के 4163 पद, अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद, और इसके बाद जो भी लंबित भर्तियां बाकी हैं उनको शुरू करने की तैयारी है। दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक परीक्षा तिथि नहीं आई है। ऐसे में आयोग परीक्षा तिथि पर अपनी मुहर लगा सकता है। इसके अलावा नए आयोग में समाहित किए गए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा आयोग के कर्मचारियों को लेकर भी डिसीजन लिया जाएगा। और इसके बाद यूपी टेट सुपर टेट पर भी देखिए, हालांकि विभागों से अध्याचन मिलने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो यहाँ पर नई भर्ती की भी बात हो रही है। अब बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जो कि 2 चरणों में परीक्षा होगी। पिछली बार एकल परीक्षा से हुई थी भर्ती, इस बार प्री मेंस कराने की योजना। देखिए, ये इसलिए हुआ है क्योंकि अगर एलटी ग्रेड भर्ती का पेपर वही 150 नंबर एक पेपर होता है और डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है, तो कई लोग धांधली कर लेते हैं, पेपर आउट करा लेते हैं और बाद में। अब क्या होगा, 2 चरण में होगा ताकि ये जो पैसे दे करके पेपर आउट कराने वाले लोग हैं ये उतने ज़्यादा सफल ना हो पाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार 2 चरण में परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड भर्ती कराने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले आयोग ने मार्च 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में एकल परीक्षा से ही मतलब 150 का पेपर हुआ था, उसी से इन्होंने पूरा भर्ती करवा लिया था। आयोग ने पूर्व में तय किया था कि सभी भर्तियां 2 चरण की परीक्षा से करेगा। पहले चरण में प्री होगा, दूसरे चरण में मेंस होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब एक पेपर होता है और वही पेपर के मान लीजिए कुछ क्वेश्चन लीक हो गए, कुछ आंसर्स लीक हो गए, तो जो जालसाज लोग हैं, जो फ्रॉड लोग हैं, जो पैसा देकर के पेपर खरीदने वाले लोग हैं, उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन जब प्री और मेंस की योजना बनेगी तो प्री और मेंस दोनों का पेपर लीक करवाना और फिर मेंस लिखना पड़ता है डिस्क्रिप्टिव। उसमें आपकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है ना। उसमें बड़े बड़े निबंध टाइप के प्रश्न रहते, तो ये सारी चीज़ें अगर हो जाएंगी तो धांधली कुछ कम होगी। पेपर का लेवल थोड़ा कठिन हो जाएगा। जीएस आपको प्री में भी पढ़ना पड़ेगा, मेंस में भी पढ़ना पड़ेगा। जीएस की वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगी। लेकिन अब एलटी ग्रेड में देख लीजिएगा, हिंदी और सामाजिक विषय का रिजल्ट रुका था विवाद के वर्ष भर बाद। जब एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल की तो आयोग ने दोनों विषय के परिणाम जारी किए। ये था कि पेपर लीक हुआ है, हिंदी का भी और सामाजिक विज्ञान का भी। इसमें एसटीएफ ने स्पेशल टास्क फोर्स ने जांच की थी, बाद में इसका रिजल्ट आया। खैर, आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि नया आयोग भी अब काम करेगा और लोक सेवा आयोग भी अब काम करेगा। जो आखिरी बैरियर है वो है 4 जून का, इलेक्शन तक का। उसके बाद तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो प्राइमरी का यूपी टेट, जूनियर का यूपी टेट, प्राइमरी का सुपर टेट, जूनियर का सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी एलटी,
बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, इन सब भर्तियों में तेजी देखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। ये थी सुबह सुबह की 2 महत्वपूर्ण खबरें जो शायद है कि आपको आने वाले समय की ओर राह खोलने के लिए काफ़ी है। तो तैयारी में लग जाइए, अब आपकी क्लासेस भी कंटिन्यू होंगी। थैंक यू सो मच।